महाकुंभ भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का महान पर्व हर 12 वर्षों में आयोजित होता है। ये पर्व 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में मनाया जाता है। इसे देवताओं और ऋषियों का पर्व कहा जाता है, जहां गंगा, यमुना, सरस्वती की संगम में स्नान करने से व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है, जहां लाखों श्रद्धालु, साधु संत और भक्त एकत्रित हुए हैं। इसी पावन अवसर पर हनुमान जी त्रेता युग में भगवान राम के अनन्य भक्त थे। जब भगवान राम ने पृथ्वी पर अपना कार्य समाप्त कर वैकुंठ धाम जाने का निर्णय लिया, तो हनुमान जी ने उनसे प्रार्थना की, प्रभु मुझे अपने साथ ले चलिए, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा। भगवान राम ने मुस्कुराते हुए कहा, हनुमान, तुम्हें पृथ्वी पर रहकर धर्म और भक्ति का मार्ग प्रशस्त करना है। जब भी कोई भक्त तुम्हें पुकारेगा, तुम उसकी सहायता के लिए उपस्थित रहोगे। हनुमान जी ने इसे अपना धर्म मान लिया और तब से वे हर युग में अपने भक्तों की सहायता करते आए हैं। महाकुंभ 2025 में भी उन्होंने अपने भक्तों की पुकार सुनी और उनके दुखों का निवारण किया। प्रयागराज में महाकुंभ का माहौल अद्भुत था, चारों ओर भक्तों का सैलाब था। संगम के तट पर साधु संत प्रवचन कर रहे थे। गंगा आरती की दिव्य झलक और मंत्रों के उच्चारण से वातावरण पवित्र हो उठा था। इस महाकुंभ में एक वृद्धा, सुदेशना, अपने जीवन की समस्त कठिनाइयों के बावजूद संगम स्नान के लिए आई थी। उसका उद्देश्य केवल आत्मशुद्धि और मोक्ष प्राप्ति था। सुदेशना अत्यंत निर्धन थी और उसने वर्षों तक महाकुंभ में आने के लिए धन जोड़ा था, लेकिन जब वह संगम तट पर पहुंची तो उसे भीड़ और भक्ति के समुद्र में अपनी असमर्थता का अनुभव हुआ। वो वृद्ध थी और संगम तक पहुंच पाना उसके लिए असंभव था। सुदेशना ने आसमान की ओर देखते हुए प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने अपने जीवन की सारी कठिनाइयां सहकर यहाँ तक का सफर तय किया है, लेकिन अब मैं संगम में स्नान कैसे करूं? कृपया मेरी सहायता करें। सुदेशना की प्रार्थना ने हनुमान जी को विचलित कर दिया। वे तुरंत गुप्त रूप से महाकुंभ में आए और एक साधारण ब्राह्मण का वेश धारण कर वृद्धा के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, माँ, तुम्हारी आंखों में यह व्यथा क्यों है? क्या मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकता हूँ? सुदेशना ने अपनी समस्या बताई और कहा, हे ब्राह्मण, मैं संगम तक नहीं पहुँच सकती, क्या आप मेरी मदद करेंगे? हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें संगम तक ले जाऊंगा, तुम मेरे कंधों पर बैठ जाओ। सुदेशना ने पहले संकोच किया, लेकिन ब्राह्मण के आग्रह पर वो उनके कंधों पर बैठ गई। हनुमान जी ने सुदेशना को संगम तक पहुंचाया। जैसे ही सुदेशना ने गंगा में स्नान किया, उसने अपने भीतर एक अद्भुत शांति और ऊर्जा का अनुभव किया। उसकी सारी थकान समाप्त हो गई। जब वह ब्राह्मण को धन्यवाद देने लगी, तो उसने अचानक उनके दिव्य स्वरूप को पहचान लिया। हनुमान जी ने अपने असली रूप में प्रकट होकर कहा, माँ, यह मेरा कर्तव्य था। जब भी कोई भक्त सच्चे हृदय से मुझे पुकारता है, मैं उसकी सहायता के लिए आता हूँ। अब तुम अपने जीवन में भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाओ। हनुमान जी के इस चमत्कार को देखकर संगम में उपस्थित सभी लोग अभिभूत हो गए। उन्होंने श्रद्धालुओं को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। सच्ची भक्ति में शक्ति है। जब भी हम सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं, वे हमारी सहायता के लिए आते हैं। सेवा का महत्व। अपने जीवन में परोपकार और सेवा का मार्ग अपनाने से हमें आत्मिक शांति प्राप्त होती है। धर्म का पालन। महाकुंभ जैसे पर्व हमें अपने जीवन में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। महाकुंभ के इस दिव्य प्रसंग ने वहां मौजूद सभी भक्तों के हृदयों में भक्ति और श्रद्धा की लहर उत्पन्न कर दी। लोग हनुमान जी की कृपा और उनके संदेश को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित हुए। महाकुंभ 2025 के इस पावन अवसर ने ये सिद्ध कर दिया कि चाहे युग कोई भी हो, भगवान हनुमान अपने भक्तों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। हनुमान जी की यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति, श्रद्धा और सेवा से सभी बाधाएं दूर हो सकती हैं। महाकुंभ जैसे अवसर न केवल आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम है, बल्कि वे हमें ये भी याद दिलाते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य धर्म, भक्ति और सेवा है। हनुमान जी की प्रेरणा और उनकी कृपा से प्रेरित होकर हम सभी को अपने जीवन में भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए और समाज में सेवा का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए।